पिजीज किचन में आज मैं बनाऊंगी दिल्ली के फेमस स्ट्रीट फूड मटर कुलचे या छोले कुलचे, दोनों नामों से इसे जाना जाता है। दिल्ली के हर गली मोहल्ले में आपको रोड साइड में ये बहुत आसानी से मिल जाएगी। स्वाद इसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। दिल्ली के लोग इसके दीवाने होते हैं। इस स्ट्रीट फूड को आज मैं घर में और बहुत ही आसानी से बनाऊंगी। पिजीज किचन में आपका स्वागत है और चलिए बनाते हैं मटर कुलचे। मटर कुलचे बनाने के लिए सबसे पहले ये 250 ग्राम पीली वाली मटर को सारी रात धो करके भीगने के लिए रख दिया था। मटर अच्छी तरीके से भीग गई है। इसे सुबह में 1 से 2 बार अच्छी तरीके से पानी में फिर से हम साफ कर लेंगे। इसके बाद इसे पकाएंगे। 2 से 3 बार मटर को धोने के बाद लेते हैं एक कुकर और इसमें डालेंगे धुली हुई मटर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पानी हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है, बस थोड़ी सी मटर से ऊपर इसमें पानी रहनी चाहिए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच सोडा। कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। 2 सीटी आने के बाद कुकर का फ्लेम कर देंगे हम एकदम लो और धीमी आंच पर हम इसे लगभग 10 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे हमारी मटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। जब तक हमारी मटर पक रही है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले कुलचा बनाने के लिए ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे। एक कटोरी में लेते हैं गुनगुना पानी। ये गुनगुना पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्की गर्म होनी चाहिए। इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चीनी जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच ईस्ट। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। ये इंस्टेंट ईस्ट है तो इसे एक्टिवेट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक बड़े से बर्तन में रखेंगे 2 कप मैदा, ईस्ट वाला पानी, 1 चम्मच नमक। इसे अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स करेंगे। इस मैदे से हमें कुलचे के लिए डो बनाना है। कुलचे का डो बहुत ही सॉफ्ट और नरम होता है, ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसे हम पानी से नहीं गूँथेंगे, यहाँ पर गूँथेंगे इसको हम गुनगुना दूध से। दूध ना ही ज़्यादा गर्म होनी चाहिए ना ही ज़्यादा ठंडी, हल्की गुनगुना होना चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इस मैदे को हम गूँथेंगे। मैदे का डो लगभग एक जगह हमने इकट्ठा कर लिया है, तो इसमें अब यहाँ पर डालूंगी मैं 1 बड़ा चम्मच तेल डाल के इसे हाथों से अच्छी तरीके से गूँथेंगे। लगभग 5 मिनट तक हम इस डो को गूँथेंगे। अब ये डो तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और ये मुलायम है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। इसे हाथों से इस तरीके से गोल करके ऊपर से थोड़ा सा और तेल लगाकर ढक कर किसी गर्म जगह पर आधे घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। डो हमने सेट होने के लिए रख दिया है। इधर कुकर में भी सीटी लग गई है। अब हम इंतजार करेंगे कुकर के ठंडा होने का। कुकर जब ठंडा हो जाएगी तब हम इसे ढक्कन खोलकर चेक करेंगे। जब तक कुकर ठंडी हो रही है तब तक हम एक कटोरे में इमली में गर्म पानी डाल करके इसे सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। कुकर ठंडी हो चुकी है, इसे खोलकर हम चेक कर लेते हैं। मटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसे 2 से 3 बार करछी से इस तरह चलाएंगे तो ये देखिए गाढ़ी भी हो गई है, मटर के दाने भी हैं और ये अच्छी तरीके से पके हुए भी हैं। बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी इस मटर में। अब इस मटर में हम ऐड करेंगे ये सारी इंग्रेडिएंट, जिसमें ये 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1 बड़ी साइज के टमाटर बारीक कटे हुए और 1 बड़े आकार के प्याज बारीक कटे हुए।
इन सारी चीज़ों को अपने मटर में हम मिक्स कर देते हैं। अगर आप इस कुलचे वाली मटर को बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डालना तो ज़रूरी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े थोड़े मसाले, जिसमें सबसे पहले ये भुनी हुई धनिया पाउडर, भुनी हुई जीरा पाउडर, ये काली मिर्च, सादा नमक, काला नमक, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी। इन सारे मसाले को मिक्स करेंगे हम अपने मटर में। मटर में मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इस मटर में मिक्स करेंगे 2 चम्मच नींबू का रस। इमली जिसे हमने भिंगा करके रखे थे उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका पल्प हम निकाल लेंगे, वो भी इस मटर में हम ऐड करेंगे ताकि चटपटी थोड़ी खट्टी हमारी मटर बने। इमली को अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने इसका पल्प निकाल लिया है। अब इस पल्प को भी इस मटर में अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। अब ये परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल मटर बनकर के तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे कुलचे। कुलचे बनाने के लिए डो हमने पहले ही सेट होने के लिए रख दिए थे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। डो सेट हो गई है। 1 से 2 बार इसे अच्छी तरीके से मसल लेते हैं और इसमें से छोटा छोटा लोई लेकर के गोल बनाकर एक प्लेट में रखेंगे। इस तरह से देखिए ये सारे लोई हमने बना करके प्लेट में रख दिया है। इसे लगभग 10 मिनट के लिए ढककर हम रेस्ट कराएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे इससे कुलचे। 10 मिनट के बाद अब हम कुलचा बनाना शुरू करते हैं। अब एक लोई को लेकर के इसे सूखे मैदे में इस तरह से लपेटेंगे और बेलन के सहायता से चकले पर इस तरह से बेलेंगे। आप कुलचे का आकार अगर लंबा रखना चाहते हैं तो इस तरह से लंबाई में बेलें, अगर गोल रखना चाहते हैं तो इस तरह से गोलाई में बेलें। जिस तरह के आकार कुलचे का आपको पसंद हो उस तरह से आप इसे बेलकर तैयार कर सकते हैं। पैन हमारी गर्म हो चुकी है। अब गर्म पैन में रखते हैं कुलचे को। अच्छे से देखिए किस तरह से कुलचे में बबल्स आने शुरू हो गए हैं। इसके मतलब ये अंदर से एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसे हम पलट देते हैं। पलटकर दूसरे साइड से भी हम इसे पकाएंगे। दूसरे साइड से कुलचे को अच्छी तरीके से सेकने के बाद हम इसे निकालकर एक किचन टॉवेल पर रख देते हैं और इसे हम ढक कर रखेंगे। ये कुलचे अभी पूरी तरह से खाने के लिए परफेक्ट नहीं है। जब हम इसे मटर के साथ सर्व करेंगे तब हम इसे बटर और धनिया पत्ता के साथ इसे अच्छी तरीके से सेकेंगे। इस तरह से अगर आप कुलचे को सेक करके किसी एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो 2 से 3 दिन तक आप इसे रख सकते हैं और खाने के वक्त में बटर लगा करके सेक कर खा सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरे कुलचे को भी बेलकर तैयार करते हैं। इसी तरह से बाकी बचे हुए सारे कुलचे को सेक कर तैयार कर लेते हैं। अब हमें मटर के साथ कुलचे को परोसना है तो गरम पैन में डालते हैं बटर और धनिया का पत्ता और साथ ही इसमें हम डालेंगे कुलचा। अब बटर के साथ हम इसे अच्छी तरीके से सेकेंगे। एक साइड से कुलचे सिक गए हैं, इसे दूसरे साइड से भी हम सेक लेते हैं। और ये देखिए कुलचे अच्छी तरीके से फूल गए हैं और इस तरह से बटर के साथ फुली फुली कुलचा को सेक करके हम तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से बटर लगा करके और धनिया पत्ता लगाकर सारे कुलचे को सेक कर सर्व करने के लिए हम तैयार कर लेते हैं। गर्मा गर्म मटर कुलचा बनकर के तैयार है। साथ में गाजर मिर्ची की अचार, थोड़ा सा प्याज और टमाटर। तो आप अपने घर में इस रेसिपी को जरूर बनाइए और स्ट्रीट स्टाइल वाला आनंद उठाइए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी और बनाने का तरीका पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीजीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।